जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, गोड्डा में घटी एक घटना, गोड्डा के ललमटिया में घटी घटना सिर्फ गोड्डा ही नहीं, वहां से निकलकर झारखंड और अब झारखंड से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। गोड्डा के ललमटिया में बीते दिनों जो सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ है, उसकी गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। राज्यसभा में बात उठी कि एक आदिवासी युवक की हत्या कर दी जाती है जो 4 बार का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उनके एनकाउंटर में हत्या की जाती है। दोस्तों, भाजपा इस मामले को लेकर लगातार मुखर है। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने कई वीडियो में मैंने बताया है, और वो हेमंत सरकार को लगातार घेर रही है। रांची में भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता लगातार बयान इस बात को दे रहे हैं कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ नहीं है, उनकी हत्या की गई है एनकाउंटर के बहाने। उसी प्रकार बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 7 सदस्यीय टीम का गठन करके वहां जांच में भेज चुके हैं। जो टीम जाकर 17 तारीख को टीम वापस भी आ गई है जांच करके। टीम ने स्पष्ट कहा है कि सूर्या हांसदा बीमार थे, वो भाग नहीं सकते थे। ऐसे में पुलिस की जो कहानी है, जो पुलिस की स्टोरी है, जो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है, इसमें संदेह है। उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम करने की भी मांग राज्य सरकार से की है। यदि राज्य सरकार आदिवासियों का नुमाइंदा है, राज्य सरकार अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, राज्य सरकार किसी परिवार को न्याय दिलाना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें ही मौका मिलना चाहिए कि वो इन सारे चीजों को स्पष्ट ढंग से स्पष्टीकरण दे, और अन्यथा हम आंदोलन के बल पर बाध्य करेंगे कि न्याय मिले। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के और अनाथ बच्चों को एडॉप्ट करके अपने घर में रख करके खुद खाना खिला करके खुद पढ़ाता हो, ऐसे महान व्यक्ति को कोई अपराधी घोषित करके और इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर दिखा करके मारता है, तो मुझे लगता है कि अब झारखंड में कानून व्यवस्था है, सरकार है कि नहीं है, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर, मेरा सवाल है कि जैसे इनकाउंटर बता रही है पुलिस, लेकिन मेरा मानना है कि जब उनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए गए, उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया? यही सब विषय जब हम लोगों तक पहुंची तो हम लोग आज यहाँ माननीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम यहाँ आई है। एक एक चीज का हम लोग रिपोर्ट करेंगे और हम लोग मांग करेंगे। सरकार से आज मांग अर्जुन मुंडा जी ने किया है, हमारी टीम ने किया है, और अगर इस पर सरकार चुपचाप रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो उसको फिर हम लोग तय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। लेकिन जहां तक परिवार की बात और समाज की बात हम लोगों ने सुना है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यह एनकाउंटर फर्जी है। सूर्या हांसदा जी ऐसे लोगों से लड़ रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, और ऐसा समाज में काम कर रहे थे जिससे समाज के शोषण करने वाले लोग, पत्थर बालू चुराने वाले लोग और समाज में विद्रोह करने वाले लोग सूर्या हांसदा जी से नफरत करते थे, और इसलिए आज ऐसा काम हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा ही प्रतीत। पूरी गहरी साजिश के तहत पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर किया गया है। तो पूरे मामला समझ में आ रही है। जो यहाँ की प्रजा बोल रही है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, तमाम आवाम यहाँ का बोल रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की जिस तरह से इनकाउंटर कर मारा गया है, कहीं न कहीं बड़ी साजिश है, और कहीं न कहीं ये अंगुली उठाती है सरकार के काम में। क्योंकि इस इलाके में जिस तरह से अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला की अवैध तरीके से कारोबार चल रहे थे, कहीं न कहीं सूर्या जी उसका विरोध करते थे, और सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए वो हमेशा लोगों के लिए मुखर रहते थे, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए मुखर रहते थे। यहाँ के मुझे लगा कि जिस तरह से 350 से ज़्यादा बच्चे वो निःशुल्क बिना फीस का, सबका जो गरीब बच्चे हैं, जो परिवार में कोई सदस्य नहीं है, उनको पढ़ाने का काम वो करते थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हैं, इस चीज़ों को जांच करके पार्टी को रिपोर्टिंग करेंगे और निःशुल्क से उनको न्याय दिलाएंगे। और स्वतंत्र एजेंसी, राज्य सरकार स्वतंत्र एजेंसी से सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे। राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो हाईकोर्ट से पीएल करा के इसको सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कराया जाएगा ताकि न्याय मिले। इधर दोस्तों, रांची में मंगलवार को एक बैठक हुई। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने बैठक की है सूर्या हांसदा के मामले में। इस बैठक की अध्यक्षता जगलाल पाहन ने की है,
और विभिन्न संगठनों ने यह तय किया है कि जिस प्रकार से एक अबुआ राज में, अबुआ सरकार में एक आदिवासी युवक की इनकाउंटर कर दी जाती है, उनकी गोली मारकर हत्या हो रही है, उनका कहना है, उनके खिलाफ में 23 अगस्त को विभिन्न आदिवासी संगठन के बैनर तले एक बड़ा रैली निकाला जाएगा और मार्च किया जाएगा, राजभवन में धरना दिया जाएगा। ये मामला मतलब अब गोड्डा तक ही सीमित नहीं रहा। राज्यसभा में मैंने बात की कि राज्यसभा में भी ये मामला उठा है, तो राज्यसभा में भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है आदित्य साहू, उन्होंने भी इस मामले को प्रमुखता से सदन में उठाया है। मैं हाल के दिन में 4 दिन पहले की बात बतलाना चाहता हूं। सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक युवा सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था। 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है, और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है महोदय। और आदिवासी युवा जो एक विराट स्वरूप में उस युवा को पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का वो सम्राट था, वैसे युवा का एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज दहाड़ दहाड़ कर रोने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से सूर्या हांसदा के मामले में भाजपा एग्रेसिव है, पूरी तरह से वो जांच की मांग कर रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से सीआईडी जांच की बात कही गई है, सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर सीआईडी जांच मंजूर नहीं है और उन्हें सीबीआई जांच की मांग की है उन्होंने कि सीबीआई जांच करे। और अगर सीबीआई जांच राज्य सरकार नहीं कराना चाहती है तो एक जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हो और इस पूरे मामले की जांच करे। वहीं जेएलके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो भी सूर्या हांसदा के घर जाकर बीते दिनों उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है कि सीबीआई की जांच हो, और वो लगातार वो भी इस बात को उठा रहे हैं। जेएलके ने भी यहाँ सूर्या की माता और पत्नी के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रांची में। दोस्तों, दरअसल सूर्या हांसदा इस बार जो 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ है झारखंड में, उसमें वो जेएलके पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन इससे पहले वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े थे। और इतना ही नहीं साथियों, वो 4 बार चुनाव लड़ चुके थे। यही वजह है कि जेएलके के सुप्रीमो ने भी कहा है कि अगर वो अपराधी थे तो उनको चुनाव के वक्त में क्यों नहीं रोका गया, चुनाव के वक्त में क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट करती है। और इधर जब भाजपा की 7 सदस्यीय टीम गोड्डा पहुंची है और उन्होंने जांच की है, तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी और बाकी नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए। और जिस प्रकार से ये मामला लगातार सुलग रहा है, चिंगारी जो अब धीरे धीरे आग बनती जा रही है, देखे आने वाले समय में सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या कोई और बड़ी जांच होगी, या जो भाजपा की मांग है वो पूरी करती है सरकार, या सीआईडी जांच ही कराएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए दोस्तों, फिर नया कुछ मामला आता है, कोई नई बात आती है, हम आपके सामने आते, आपसे रूबरू होते। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।